लड़की मुंह से बोल नहीं पाती। वो लड़की के साथ इतनी बुरी घटना की गई है कि वो इतना नहीं बता सकती कि मेरे साथ किसने किया, कौन ने किया। नहीं बोल सकती, बस एक दो शब्द मम्मी पापा चाचा, एक दो जो सीधे शब्द होते हैं वही बोल सकती है। राजस्थान के अलवर में एक नाबालिग बच्ची के साथ, जो कि मूक बधिर है, ठीक से बोल नहीं सकती, ठीक से सुन नहीं सकती, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसे लहूलुहान अवस्था में सड़क किनारे फेंक कर दरिंदे वहां से फरार हो गए। शर्मनाक यह है कि इस मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। इस मामले में एसआईटी बना दी गई है और जांच के दावे भी किए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है, लेकिन परिवार वाले दुखी हैं, आहत हैं, क्योंकि अब तक उन्हें इंसाफ की दरकार है। परिवार की दो महिलाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, एक उनकी मौसी है और एक उनकी बहन है, जिनसे हम बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मंगलवार को हुआ क्या था। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि मंगलवार को हुआ क्या था। मंगलवार को ये हुआ था कि हमारी लड़की 1 बजे से यहाँ हमारे घर से चली गई और वहाँ तक तो धमाड़ा तक तो कई गांव वालों ने भी देखा था कि यहाँ तक जा रही। उन्होंने बोला कि अपनी मम्मी के साथ होएगी, किसी के साथ होएगी। फिर उसके बाद हमारे को पता नहीं चला कि ये लड़की कहाँ गई कहाँ नहीं, हमारे को बिल्कुल पता नहीं चला। अभी तक कोई अपराधी का कोई भी हमारे को सुराग नहीं मिल रहा। हमारे को तो यही चाहिए कि हमारे को जल्द से जल्द अपराधी मिलना चाहिए। जो पीड़िता है उनकी बहन भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि इन्होंने ही पहले जब ये स्कूल से घर लौटी तो इन्हें इस बात का आभास हुआ कि इनकी छोटी बहन घर पर है नहीं। तो जब आप घर आई तो आपने क्या देखा स्कूल से आने के बाद? मैंने 4:30 बजे घर पे आई तो मैंने देखी मेरी बहन यहाँ पर नहीं है। और फिर मैं यहाँ से गई, मेरे दादा के घर पे गई, लड़की वहाँ चली जाती है, वहाँ देख के आती हूँ। मैंने वहाँ देखी तो वहाँ छोटे चाचा था और कोई नहीं था। फिर मैं वहीं से भगती आई, मैंने घर पे देखी, मौसी से पूछी कि बहन मेरी कहाँ है। उसने बोली कि यहीं होएगी, अंदर होएगी। मैंने अंदर देखी, नहीं मिली। फिर मैंने रोती रही, चिल्लाती रही, मेरी बहन कहाँ है। फिर मैं देखो भालने की कोशिश की, नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली थी। फिर हमने बाद में मैंने पापा को कल फ़ोन किया, ऐसे नहीं मिल रही मेरी बहन, ऐसे हुआ। तो आप लोगों ने फिर जब पुलिस को जानकारी दी तो कितनी देर में पुलिस आई? फिर आपको कब पता चला कि वो वहाँ इतनी दूर मिली है? हमारे को जब इसलिए पुलिस को हमने जानकारी दी, पहले तो हमने यहाँ पर गांव में पूरे छानबीन की, यहाँ पर नहीं थी। फिर इन्होंने बताया कि वहाँ जा रही थी, फिर धमाड़े के ऊपर बैठी थी, वो एक घंटा सा रखा हुआ है, वहाँ पर बैठी थी। वहाँ से किसी को नहीं पता चला कि कैसे गई कैसे नहीं। फिर हमने भैया को फ़ोन किया, भैया फौजी साहब हैं अलवर में रहते, वो भाभी और भैया ठेठा कलवर से यहाँ तक पहुँचे आए। देखते देखते इधर से लड़की के चाचा, दोनों चाचा यहाँ से देखते देखते गए। एक जगह इनका सावड़ी में क्रॉस हुआ। इन्होंने ये सोचा कि अपा केस करें। फिर इन्होंने अकबरपुर में आए, चौकी गए, चौकी पर केस किया। इन्होंने कंट्रोल रूम पर केस किया, कहा कि हमारी लड़की नहीं मिल रही। फिर जब उन्होंने बोला कि तुम जल्दी से जल्दी फ़ोटो भेजो, बड़े साहब ने बोला, भैया ने फ़ोटो भेजा, मेरी भांजी का फ़ोटो भेजा। तो फिर उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल में पहुंचो। उनको तो पता चल गया था कि इसके साथ बहुत बुरी घटना हो चुकी है, पर हमारे को नहीं बता पा रहे थे कि ये बहुत दुखी होंगे या क्या इनके मन पे बीतेगी। जब हमने जो भाई और भाभी और ये सब के सब, इनकी जो लड़की की मम्मी पापा थे, वो हमारे गांव से गाड़ी करके, और 2 मेरे भाई वहाँ से गोविंदगढ़ साइड से जो बांटा ले रखा है वहाँ थे, वहाँ से गाड़ी करी और वहाँ से जल्दी वहाँ 8 बजे वहाँ से चले और वो भी यहीं पर पहुँचे 1 घंटे में। वो भी पहुँचे, इधर से भाई साहब भी पहुँच गए, फौजी भी और भाभी जी भी पहुँच गए। फिर हमारे को वो लड़की देखी, जब हम तो घर में तड़प रहे। आपने नहीं देखा? जिन लोगों ने देखा क्या बताया? उन्होंने देखा, मेरी बहन जब गई, जब लड़की रोने लगी और उन अपनी मम्मी को जाते ही पहचान लिया कि मम्मी, ऐसे बोली बस मम्मी। मेरी बहन भी रोने लगी, बेटी आपके साथ क्या हो गया, आपको कैसे हुआ? बस रोती रोती बताती तो है नहीं, अब तक भी रोती रही है। उन्होंने ये बताया कि पुलिस वालों का ये कहना है कि उनको वहाँ पर तिजारा फाटक पे पड़ी मिली है। किसी बुजुर्ग आदमी ने देखा है कि यहाँ तो कोई घूम रहा है, ऐसे हाय हाय कर रहा है, कोई पड़ा है। जब उन्होंने देखा कि ये तो लड़की है, इसके साथ तो बहुत गलत हुआ पड़ा है,
उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस वालों को जब भीड़ वहाँ इकट्ठी होगी इतने में पुलिस आई, पुलिस वालों ने उठाकर वहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया और वहाँ से फिर जयपुर रेफर किया। अब तक उसका कम से कम कह रहे कि 3 महीने तक तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, इतनी बुरी हालत है लड़की। परिवार जो है वो बता रहा है कि बच्ची जो है वो अस्पताल में है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक 7 डॉक्टर्स को मिलकर उस बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ा, जो 2.5 से 3 घंटे तक चला लगातार, जिसके बाद बच्ची की कंडीशन कुछ स्टेबल हुई है। पर जो मानसिक तौर पर पीड़ा उस बच्ची को पहुंची है उसकी भरपाई हम में से कोई नहीं कर सकता। इस मामले में पुलिस की तो ओर से कहा जा रहा है कि जांच जारी है। उस इलाके में जहां जहां वो लड़की गई है वहां सीसीटीवी फुटेज जो है उसके आधार पर तलाशी की जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। परिवार क्या चाह रहा है? परिवार ये हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ के दिया जाए, नहीं तो हम तो पता नहीं, हम भी फिर अपनी कार्रवाई खुद शुरू करने लगेंगे। अब तक हमारे को कोई सुराग नहीं मिल रहा। हमारे को इतना न्याय चाहिए कि उसको अपराधी को जिंदा जलाया जाए, फांसी की सजा दी जाए, जो भी हो सके हमारे सामने किया जाए। इतनी बुरी हालत की है जो हमारी लड़की के साथ, उसके साथ ऐसा ही किया जाए। पूरे मामले में आपको ये भी बता दें कि अब तक मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जो बहुत हैरानी की बात है। ऐसे किसी भी मामले में सबसे पहले यही होता है कि मेडिकल किया जाता है और रिपोर्ट के जरिए ये बात साफ होती है कि इस मामले में हुआ क्या है, गैंगरेप हुआ है, रेप हुआ है या फिर कुछ और हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक जेके लोन अस्पताल जहां से मेडिकल रिपोर्ट आनी थी, अब तक उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। SIT का गठन कर दिया गया है। इस मामले में कई सारे संदिग्धों से पूछताछ भी की जा सकी है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक इस मामले में नहीं हुई है। कैमरा पर्सन हेमंत कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, ABP न्यूज अलवर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।